यकीन करें, उम्मत मुसलमा दोबारा उठ सकती है और पूरी दुनिया में अमन व सुकून आ सकता है अगर ज़रा सा गौर करके ये इंसानियत इस बात के ऊपर गौर करे कि देखो, उसकी तरफ रुख करो जिसने तुम्हें बनाया है। उसने तुम्हें बनाया है, वो जानता है, उसके साथ तुम लड़ के जीत नहीं सकते हो, याद रखना। और बहुत बड़ी ये ख़ता होगी, बहुत बड़ी ये भूल होगी कि अपने क्रिएटर के साथ, जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, उसकी तुम नाफरमानी करो और उसके मुकाबले में अपना पूरा एक निज़ाम बनाने की कोशिश करो और फिर अमन व सुकून भी ढूंढो। ये नहीं हो सकता है, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। अमन व सुकून चाहते हो दुनिया के अंदर और आखिरत में एक बहुत बड़ी मुमलकत, पैराडाइज जिसे कहते हैं, जन्नत कहते हैं, और कसरत है जन्नतों की। और इतनी बड़ी जन्नतें अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ताला ने अपने सर्वेंट्स के लिए, अपने मोमन बंदों के लिए बना के रखी हुई है, जो आज दुनिया में उसकी फरमाबरदारी करें, बिन देखे उसको इबादत के लायक समझें, उसकी अताअत करें, उसके हुक्म को माने बड़ी खुशी के साथ, दिल की गहराई के साथ। और इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई इज़्ज़त ना हो कि हम उसके बंदे हैं, और इससे ज़्यादा कोई फ़ख्र की चीज़ ना हो कि वो हमारा मालिक है। बहुत खुशकिस्मत है हम जिस का ऐसा मालिक हो। हमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि मालिक ने हमें पैदा किया, हमारा कोई हक नहीं था इस कायनात के अंदर। अगर हम ना होते, गौर करें तो ये इसी तरह चल रही होती। ये कितना बड़ा उसका एहसान हुआ है। और थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर उसने ये आजमाइश मांगी है, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, खुशियां आए, अकेला मालिक है। परेशानियां आए, सब्र करो, उसको पुकारो, ये बंदगी है, इससे वो खुश होता है। खुशियां आए, शुक्र करो, वो उसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ, जिस तरह पूरा ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया था। जब वो परेशानियों का दौर ख़त्म हुआ और मिस्र में दाखिल हुए तो ऐसी शान शौकत देकर अल्लाह के वादे के पूरा होने के ऊपर पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। वह खर्रु लहू सज्जदा, इस तरह खुशी के साथ एकदम झुके हैं अपने मालिक और खालिक के सामने। और अल्लाह का हुक्म ऐसा है, जिस तरह फरिश्तों ने, जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़ौरन अताअत की और झुक गए। ज़रा बराबर उन्होंने जो है चूंचरा नहीं की है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका मालिक कितना दाना है, कितना हकीम है। बस उसका हुक्म असल चीज़ है। ये मामला है आज अल्लाह के बंदों। आज इंसानों ने अपने मालिक और खालिक की फरमाबरदारी करने की बजाय अपने दुश्मन की फरमाबरदारी की, जो सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। उसकी तरफ इनको होश भी नहीं कि इब्लीस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ना घर में वालिदैन ने कभी इस दुश्मन से डराया और इससे बचने की कोई तदबीर की, ना स्कूलों में जाके असातिज़ा ने इस तरफ कोई तवज्जो दिलाई, ना कॉलेज में जाके प्रोफेसरों ने, ना यूनिवर्सिटीज़ में जाके बड़े बड़े PhD और MPhil करने वाले, साइंस के एक एक नुक्ते के ऊपर फैसला कौन राय रखने वाले, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े मजहबी लीडर, बस इस एक ख़ता के मुर्तकिब हो गए जिस पर पहले लोगों ने ख़ता की थी। और वो उनको अल्लाह ताला ने ऐसा दबोचा, उनको ऐसा मारा, कलेजे उनके फाड़ दिए चिंगार से। किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, देखो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और इनके ऊपर पत्थर रोल करके। कभी सोचा था इस तरीके से पत्थरों के दरिया आ सकते हैं, पत्थरों के सैलाब आ सकते हैं? इस तरह आए हैं इस कौम के ऊपर, सफ़ा हस्ती से इनको मिटा दिया गया उसी एक जुर्म की वजह से। और चादरें चढ़ाओ, और उर्स और मेले करो, और या अली मदद के नारे लगाओ, और मज़ारों पर जाकर सूटे लगाओ, चरस और भांग के, ढोल बजाओ, चिमटे बजाओ, और ख़वातीन तक वहाँ आके नाचती हैं, गाती हैं, और 11वीं करो, और केक काटो, तुम्हें यही सज़ा मिलनी थी, और मुहर्रम के शरबत पियो और पिलाओ। किस तरह दीवाने हो जाते हैं गैर अल्लाह की नज़र व न्याज के ऊपर। उनको कोई समझाए, इनका भाई तवज्जो दिलाए कि ये सूअर के गोश्त से ज़्यादा हराम है, ये मुर्दार से ज़्यादा हराम है, ये खून से ज़्यादा हराम है, तो इनके चेहरे के ऊपर शिकने पड़ जाती हैं, मारने को दौड़ते हैं, खाने को दौड़ते हैं। अंदाज़ा लगाइए, हालांकि इनकी बेहतरी के लिए कि देखो तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बचेगी, ये बात मानो। और अगर ये बात ना मानी तो याद रखना, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, जो भी हो, तुम दुनिया के अंदर अगर शिर्क के अंदर तुम्हारी मौत आ गई तो उसके बाद उसी वक्त तुम आग के अंदर चले जाओगे। जहन्नम मुंह खोले इंतज़ार कर रही है और बड़ी बड़ी अल्लाह की जन्नतों से महरूम कर दिए जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। हालांकि
सारे जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल करने के बाद अभी भी बहुत बड़ी जगह जन्नत के अंदर खाली होगी और मालिक वहाँ की मखलूक पैदा करके उसको भरेगा, चूँकि भरने का वायदा है। लेकिन किसी शिर्क करने वाले को जन्नत में एंट्री नहीं होगी। इससे बड़ी महरूमी क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों। लिहाजा तौहीद की तरफ पलटो, ईमान खालिस की तरफ पलटो। तुम उठ सकते हो, अल्लाह जानता है, और तुम्हारी रहनुमाई की जा सकती है। इन मौलवियों और पीरों को छोड़ो, ये तुम्हें सीधे जहन्नम के अंदर लेके जा रहे हैं, हमेशा हमेशा की आग के अंदर। अपनी दुनिया की खातिर ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस दावत का साथ दो, आगे बढ़ो और देखना अल्लाह की मदद किस तरह आती है। दुनिया में भी सुकून और अमन से ज़िंदगी बसर करोगे और मरने के साथ ही जन्नत की खुशखबरियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।